हेलो ऑल ब्यूटीफुल पीपल, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, देखेंगे हम कि आज रात आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेके कैसी हैं। जनरल रीडिंग है, ध्यान रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने पर्सन के बारे में सोचिए, डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब उन्हीं के गाइडेंस से और उन्हीं के सुपरविजन में हो रहा है। ठीक है, जो कुछ भी हम करते हैं, जो कुछ भी हो रहा है, आप ये रीडिंग देख रहे हो, मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, तो हर चीज़ के लिए जो भी ब्लेसिंग्स आपको मिली है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हमारी देखिए जो सांसें चल रही है वही सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। चलिए, आइए देखते हैं कि आपके पर्सन आज रात आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। जितना मैच करे रख लीजिएगा, जो मैच नहीं करता है ज़बरदस्ती खुद से उसको कनेक्ट नहीं करना है। आइए देखते हैं। अ, इस व्यक्ति का मन आपकी तरफ आगे बढ़ने का कर रहा है। ये आपको ये आप तक पहुँचना चाहते हैं, ये आपको अब तक जो आपका और इनका रिश्ता हिडन रहा है, जिन लोगों का भी रिश्ता जो है, आपके पर्सन को नहीं ठीक लगा था कि सब लोगों के सामने आप लोगों का रिश्ता आए, या आपको ठीक नहीं लगता था, या म्यूचुअली आप लोगों ने सोचा था, या कुछ ऐसा था आप दोनों के बीच में जो भी हिडन था। तो अब आपके पर्सन को लगता है कि क्या फ़ायदा छुपाने से? और अगर छुपा के ही रखना है तो फिर ये कैसा रिश्ता है? फिर तो इसका मतलब है कि इस रिश्ते में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तभी इसको छुपा के वो खुद रखना चाह रहे हैं। तो अम, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो ये पर्सन आपसे इन्होंने सीक्रेट रखा है, या फिर इनको लगता है कि आपने सीक्रेट रखा है। इनको ऐसा भी लगता है कि आप इनको थोड़ा आजकल ना ज़रूरत से ज़्यादा ही इग्नोर कर रहे हो। तो ऐसा उनको ऐसा प्रतीत होता है कभी-कभी, यदा-कदा, कि आप आगे बढ़ गए हैं। आपको अब इस रिश्ते की परवाह नहीं रही है, क्योंकि ये रिश्ता आपको खुशी नहीं दे पाया, ऐसा आपकी तरफ से आपके पर्सन सोचते हैं। उनको लगता है कि आप भाग रहे हो। अब आप वेट नहीं करना चाह रहे हो, आप भाग रहे हो, और ये आपके पीछे आना चाहते हैं, आपको आपको पाने के लिए। फीलिंग्स बताने में हेजिटेट कर रहे हैं ये व्यक्ति। हुँ, फीलिंग्स बताने में हेजिटेट कर रहे हैं, और ये आपको नहीं बता रहे हैं, नहीं बताएँगे कि आपको कितना मिस करते हैं, और कितनी बेसब्री से खुद आगे नहीं बढ़ते हुए ये आपके मैसेज का, या आपकी तरफ से एक एक्शन का, या आपकी तरफ से एक कॉल का किस तरीके से ये व्यक्ति जो है वो वेट कर रहा है, ये आपको नहीं बताएगा कभी भी। क्यों? क्योंकि इससे लगेगा कि वो हल्का हो गया है, और आप जो है आप ऊपर चले गए हो, आप डोमिनेट करने की कोशिश करोगे। तो ये एक बहुत गलत सोच है। जिसके भी पार्टनर की ये सोच है, वो इस वक़्त बहुत गलत सोच रहा है। बहुत सिंपल सा थ्योरी है। जिसने भी गलती की है, जिसने भी इग्नोर किया, चीट किया, कुछ अपनी तरफ से कुछ ज़्यादती कर दी, तो उसको ही आगे बढ़ के कोशिश करनी पड़ेगी, और उसको ही सॉरी बोलना पड़ेगा, राइट? सॉर्टेड। आज रात इनका जो पैशन है आपके लिए, इस व्यक्ति का जो पैशन है आपके लिए, वो थोड़ा परवान चढ़ा हुआ है। वो अ, काफ़ी उफ़ान पे है। आपके आपको अगर कभी इन्होंने कहीं भी, इवन दो आप लोग मूवी हॉल में हैं, या गए थे, या फिर मॉल में थे, पार्क में बैठे हुए हो, कहीं पे भी, या कार में बैठे हुए थे, तो वो एक एक जो नज़दीकी इस व्यक्ति ने आपके साथ फ़ील की थी, कभी आप लोगों ने ट्रैवल किया, कहीं घूमने गए हो, वेकेशन पे गए हो, वो नज़दीकी काफ़ी ये पर्सन इस वक़्त याद भी कर रहे हैं, और मिस भी कर रहे हैं कि क्यों वो नज़दीकी इस वक़्त आप लोग दोनों के बीच में नहीं है। आप क्यों उनसे दूर हो? आप क्यों नहीं इसको कॉल कर रहे हो? ये नहीं कॉल करेगा, इसमें बहुत घमंड है, ये नहीं कॉल करेगा।
इस व्यक्ति का जो सोच है, वो सोच उसमें ना स्थिरता की बहुत ज़्यादा कमी है, स्टेबिलिटी नहीं है इसकी सोच में। अभी पल में तोला, पल में माशा, पल में ये सोच रहा है, पल में वो सोच रहा है। इसकी थिंकिंग में इतना ज़्यादा मैं अगर सच कहूँ तो जो मैं अभी यहाँ पे फ़ील कर पा रही हूँ, देखिए ईगो तो डेफ़िनेटली है, उसमें आपको थोड़ा-सा भी डाउट नहीं होना चाहिए, ईगो काफ़ी है इस व्यक्ति के अंदर में, लेकिन साथ ही इसके जो थिंकिंग है उसमें ना स्थिरता नहीं रहती है। अगर इतना ही याद कर रहे हो एंड इफ यू आर सिंगल, अगर आपकी तरफ से मतलब हमारे व्यूअर्स जो हैं, वो अगर इसको पता है कि आप सिंगल हैं, कमिटेड नहीं है किसी के साथ में या मैरिड नहीं है किसी के साथ में, तो जब ये सिचुएशन है तो ये आपको कॉल कर सकता है। इसमें फिर आपकी तरफ से आगे बढ़ने का ये क्या मतलब हुआ? ये तो फिर ईगो है, ये तो फिर ज़िद है बेकार की। जिस भी वजह से ये सेपरेशन की सिचुएशन आई या आप लोग मुँह फुला के बैठे हो एक-दूसरे से, जिस भी वजह से ये सिचुएशन आई है, अगर इसको लगता है कि उसमें इसकी ज़्यादा गलती है, तो फिर वो ठीक करे उन चीज़ों को। फिर इसमें इतना सोच-विचार करने की क्या ज़रूरत है? और बहुत ज़्यादा सोचना और मिस करना, बार-बार मुझे मिस करने की काफ़ी एनर्जी आ रही है और लगता है कि मिलना चाहिए था, चल के ना ज़रा मिल लेते हैं, ऐसी वाली फीलिंग बहुत आ रही है। और अगर किसी भी रीज़न से अगर मिलना अभी संभव नहीं है, तो फिर बात कर लेते हैं या मैसेज कर लेते हैं। लोग जान जाएँगे तो जान जाएँगे, इसमें क्या है? तो अगर मैच्योर एज में हैं आप लोग, जब इतनी एज हो चुकी है, तो फिर दूसरों का अगर सोचते रहे दूसरे क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये अगर सोचते रहे फिर हो चुका, फिर तो चला चुके ये अपना रिश्ता। अगर कोई दूसरी सिचुएशन है, जैसे कि अगर ये व्यक्ति किसी और के साथ मैरिड है या आप किसी और के साथ मैरिड है या आप ये किसी और के साथ कमिटेड है, सेपरेशन नहीं हुआ है लेकिन अच्छा भी नहीं चल रहा है रिश्ता, तो वो सारी चीज़ें डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि उसमें फिर होता क्या है ना कि आपसे कॉल करने पे फिर चीटिंग हो जाएगी। वैसे तो आपके बारे में सोचने में भी वो फिर चीटिंग ही है। वो जो भी थर्ड थर्ड पर्सन है इसके दिल में, इसके दिमाग में, इसके साथ में, तो उसके साथ तो फिर चीटिंग हो ही जाएगी। अभी भी चीटिंग हो रही है अगर आपसे मिलने का सोच रहे जो भी व्यक्ति जो किसी और के साथ भी है। किसी के पर्सन की एनर्जी इस वक़्त आ रही है कि वो खुद काफ़ी लो एनर्जी में है, खुद काफ़ी अकेलेपन में है। अगर रात में जैसे सोने भी जाते हैं तो आपको याद करते-करते ही सोते हैं ये व्यक्ति। और इसकी जो गलती रही है, उन गलतियों को सोचते हुए ही सोते हैं, लेकिन ये चीज़ है कि काफ़ी लेट नींद आती है, बहुत लेट, और नींद भी ना काफ़ी पतली हो चुकी है। कभी आई, आधे घंटे में नींद उचट गई या 1-2 घंटे बाद नींद उचट गई, फिर से नींद आने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। हो सकता है किसी-किसी के पर्सन को कुछ अगर साइकियाट्रिस्ट से दिखाया होगा तो उन्होंने कोई जैसे पिल्स वगैरह बताई होंगी जो कम पावर का होता है, तो कम पावर के जो पिल्स होते हैं उसको भी लेने का बोला होगा कि जब ज़रूरत होगी तो एक आध आप ले सकते हैं। क्योंकि बहुत जगने पे भी वो काफ़ी अ, विस्तृत रूप से हमारे बॉडी को डैमेज करता है, नींद नहीं आना। तो ऐसे में डॉक्टर्स मजबूर होके ही लेकिन वो दे देते हैं कभी-कभी पिल्स, है ना, कम पावर की। तो ये चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है। एक इतना सुंदर सा फ्लावर बना है यहाँ पे तो पूरा पर्पल रोज़ ही बन गया है। यहाँ पे डेज़ी फ्लावर बना है और यहाँ पे पर्पल रोज़, पूरा कंप्लीट पर्पल रोज़ बन गया है। पसंद काफ़ी करते हैं ये व्यक्ति आपको, लेकिन ज़िद भी है, ईगो भी है, एक्सप्रेस नहीं करते हैं। एक एक्शन लिया है किसी-किसी के पर्सन ने, आपका जो भी सोशल मीडिया पे अकाउंट है, वहाँ पे फेक आईडी से या फिर अपनी रियल ओरिजिनल आईडी से अगर ये आपसे जुड़े हुए हैं, तो उस फेक या ओरिजिनल आईडी से इसने आपके जो पोस्ट्स हैं, अगर वो पब्लिक है, तो उसपे कमेंट भी किया है और लाइक भी किया होगा, कमेंट भी किया है। तो इस तरीके का एक एक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है।
क्लियर कम्युनिकेशन करना, साफ बातचीत करना कि बताओ भाई तुम्हें मेरी लाइफ में वापस आना है, नहीं आना है, या मेरे साथ नहीं निभा पाओगी या निभा पाओगे, अगर ऐसी कुछ बात है तो फिर मुझे बता दो, तो फिर मैं हमेशा के लिए फिर हाथ धो लूँ इस रिश्ते से। लेकिन कुछ आर-पार हो जाए तो वो आर-पार वाली सिचुएशन करनी है। और बार-बार मुझे एक चीज़ और किसी-किसी के पार्टनर के लिए लग रहा है, जैसे मैच नहीं करे ये चीज़ रहने दीजिएगा आप लोग। वो ये है कि आप या कोई और, ये चीज़ भी किसी के पार्टनर के मन में चल रही है, क्योंकि वो ना कंपेयर कर रहा है। एक तो वो है जिसको अभी ये व्यक्ति डेट कर रहा है, दूसरा एक है जो वेट कर रहा है, जैसे बात लगभग नहीं हो रही है ना? उस दूसरे पार्टनर ने अपनी तरफ से इस चैप्टर को खत्म समझ लिया है, लगभग 98-99% खत्म ही समझ लिया है। तो ये सिचुएशन है यहाँ पे, एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है और दूसरा जो है वो जिसको ये डेट कर रहे हैं, तो दोनों ही बहुत पसंद है, दोनों के तरफ ही अट्रैक्शन है। कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए कमिटमेंट या ना तो वो उसको दे रहे हैं जिसे अभी ये मिल रहे हैं, और ना तो ये आपको दे रहे हैं। चलिए मान लीजिए, अगर आप मैं एक कोई एक सिचुएशन मान के तो चलना ही पड़ेगा। तो अगर मैं ये सिचुएशन मान के चलूँ कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं, तो मैं एक चीज़ बताती हूँ, ये व्यक्ति अभी चाहता क्या है? ये ना डबल डेट करना चाहता है, ठीक है? बहुत गौर से सुनिएगा, ये डबल डेट करना चाहता है। ये चाहता है कि उसको तो वो देख ही रहा है जिसको वो अभी डेट कर रहा है, ठीक है? दूसरे आप हो, तो आपको भी ये डेट करना स्टार्ट कर दे। अब उसके बाद वो हर तरीके से दोनों को कंपेयर करके देखे, कौन इसके लिए ज़्यादा सबमिसिव है, किसके साथ कम से कम एफर्ट में ज़िंदगी अच्छे से चलती है, रिश्ता अच्छे से चलता है, कौन ज़्यादा खुश रखता है इस व्यक्ति को कम से कम एफर्ट में, कम से कम कोशिश में, कम से कम डिमांड्स में। और भी बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं। कहाँ पे वाहवाही मिलेगी दूसरों से, कौन बोलेंगे कि वाह क्या जोड़ी है, इस तरीके की चीज़ें। तो मैं देखिए नॉर्मल सी चीज़ें बता रही हूँ, और किसका करियर ज़्यादा अच्छा है, जिससे फ्यूचर जो प्रोस्पेक्ट है वो और बढ़िया हो जाए दोनों का मिला के, इस व्यक्ति का भी और किसी दूसरे का, या इस व्यक्ति का और आपका। तो हर तरीके की लुक्स भी है, इनफैक्ट वो तो एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है। तो लोगों के लिए तो लुक्स भी है, तो हर चीज़ को ये कंपेयर करना चाहता है, एंड बिफोर कि ये कमिटमेंट दे दे उसको जिसको ये डेट कर रहा है, ये ना आपको भी देखिए किसी से मैच होगी, प्लीज़ सब अपने ऊपर मत लीजिएगा। किसी से मैच होगी तो ये आपको भी ट्राई करना चाहता है कि एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, ताकि जब कल को ये दूसरे को सेलेक्ट करे तो उसको पता हो कि आपको छोड़ के इसने कोई गलती नहीं की है, या फिर आपको पाके इसने कोई गलती नहीं की है। क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आप ज़्यादा बेहतर पार्टनर बन सको। आपके साथ हर तरीके से रिलेशनशिप फलता-फूलता रहे, ये खुश रहे और आपको भी खुश रखे। कमिटमेंट में तो जाना है और किसी न किसी एक को सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। ये बहुत सीरियस इश्यू है किसी-किसी के पार्टनर के लिए, क्योंकि यहाँ पे सवाल है, यहाँ पे बहुत बड़ा जो प्रश्न है, वो है शादी का किसी के लिए, और किसी के लिए है कमिटमेंट का, कि किसको रखना है और किसको भूल जाना है, ये चीज़ भी है। जिसके लिए शादी नहीं है जहाँ पे, तो उन लोगों के लिए ये चीज़ है कि भाई 2 लोगों में तो ड्वेल नहीं करते, हमेशा तो नहीं करते रहना है ना, किसी एक को तो सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। तो शायद आपको उस जिसके साथ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है, उसको ये उतनी अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं कि मूव ऑन कर जाने के बाद भी कोई बहुत ज़्यादा दुःख नहीं रहे कि उस वो लाइफ में नहीं है।
कभी इस व्यक्ति ने ना आपसे मूव ऑन किया था, आपको छोड़ के किसी और के साथ हो लिए थे, लेकिन याद आपकी ऐसी चीज़ थी जो कभी भी गई नहीं। और ख़ास करके जितने समय ये उस थर्ड पर्सन के साथ बहुत अच्छे से रहे, जितना रिश्ता अच्छा चला, उस समय तक तो बहुत कम याद आती थी। लेकिन जब वहाँ से चीज़ें थोड़ी बहुत हिलने-डुलने लगी, डावाडोल हो गई, उतना प्रॉब्लम आने लगे रिश्ते में, एडजस्टमेंट में, कंपैटिबिलिटी में प्रॉब्लम आने लगी, तो उसके बाद से आपकी याद काफ़ी ज़्यादा आने लगी इस व्यक्ति को। और उसके बाद से आपकी अच्छी चीज़ें ज़्यादा याद आने लगी और आपको ऐसा लगा जैसे कि क्या आप ही सोलमेट थे और उसने किसी और को पसंद कर लिया। किसी जो भी उस समय जो भी मन में आया, जो भी उस पर्सन को देख के थर्ड पर्सन को देख के अच्छा लगा, तो क्या गलती हो गई आपको? क्योंकि एक ना एक प्योरिटी दिखती है, एक शुद्धता और एक सच्चाई दिखती है, आपके अंदर में जो फीलिंग्स है इस व्यक्ति के लिए और वो चीज़ खींचती है। वो चीज़ इस व्यक्ति को बहुत स्पेशल फ़ील कराती है कि आपने कितना स्पेशल फ़ील कराया है इसको। शायद दूसरे लोगों का जो प्यार था वो भी अच्छा और सच्चा ही रहा होगा, लेकिन उसमें डिमांड्स काफ़ी थे और आपका जो प्यार था उसमें ना कम से कम डिमांड में आप खुश हो जाया करते थे। ज़्यादा आप गिविंग रहे हैं। और इस व्यक्ति को ये भी लगता है कि आपका इंट्यूशन जितना स्ट्रॉन्ग है, कभी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, लेकिन आपको पता चल गया होगा कि इस व्यक्ति ने आपको बहुत बारी आपसे कई सारे झूठ बोले हैं, आपसे झूठ बोल के आपसे छुपा के कि ऑफ़िस के काम से जा रहे हैं या फैमिली के साथ जा रहे हैं या फैमिली के काम से जा रहा है, लेकिन वो व्यक्ति शायद थर्ड पार्टी से मिलने ही गया होगा, उसको डेट करना, उसके साथ अ, चैट करना, उसके साथ मैसेजेस एक्सचेंज करना, ये सब चीज़ें हुई होंगी या हो सकता है वेकेशन पे जाना, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। हो सकता है आप लोग दोनों मैरिड हो एक-दूसरे के साथ में, आप लोग कपल हैं, मैरिड कपल हैं, तो ये चीज़ हो सकती है। मेबी इस चीटिंग के कारण ही आप जो हैं अब शायद या तो साथ रह रहे हैं शायद किसी मजबूरी की वजह से या फिर आप अलग ही हो चुके हैं, आप में से कुछ लोग, तो जिनसे ये चीज़ मैच करे आप लोग वो चीज़ रख लीजिएगा। एक ट्रैवल दिख रहा है इस व्यक्ति का कहीं पे, कहीं तो ये व्यक्ति ट्रैवल कर रहा है। हुँ, 2 एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, वो दोनों ही आपकी भी हो सकती है क्योंकि बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। अलग है, लेकिन बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। तो अगर आपसे ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है, तो ये थर्ड पार्टी के साथ में कहीं पे या तो उससे मिलने जा रहे हैं ये व्यक्ति या तो फिर उसके साथ कहीं घूमने का प्लान हो सकता है। और नहीं अगर आप लोग हैं टच में तो फिर ये आपसे ही मिलने का प्लान कर रहा है ये व्यक्ति। ठीक है? और शायद किसी और को वेट करवा रहा है क्योंकि ये 2 एनर्जीज़ यहाँ पे है आपसे जैसे मैच करें। क्योंकि ये जो भी आप लोगों का मिलना और बातचीत होगी ना, ये 7 से 8 दिन के अंदर में हो जाएगा, अभी से लेके। हो सकता है ये रीडिंग देखने के बाद 24 घंटे के विदिन हो जाए, 1 दिन के अंदर ही, 2 दिन के अंदर या फिर 7 से 8 या 10 दिन के अंदर में हो जाएगा, इससे ज़्यादा लेट नहीं होगा। इससे ज़्यादा लेट फिर दूसरी रीडिंग्स में आएगी वो चीज़ें, लेकिन अभी किन्हीं के लिए ये चीज़ हो रही है। और यहाँ पे सिर्फ़ मैं वो कोशिश जो है या वो एक्शन जो है, मैं ऑनलाइन वाली नहीं बात कर रही हूँ। ये जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ऑनलाइन वाला मैं आपको बता चुकी हूँ क्योंकि वो एनर्जी पहले आई थी। अभी वाला मुझे फिज़िकली ट्रैवल करते हुए दिख रहा है ये, कहीं से भी, कार हो, बाइक हो, कुछ भी, साइकिल, घोड़ा-गाड़ी, कुछ भी, एनीथिंग। हाँ, एक चीज़ और है, आप जैसे ही बोलोगे, मान लीजिए जैसे भी करके आप लोगों की बातचीत शुरू हो गई, चाहे आप कॉल करो, चाहे ये व्यक्ति कॉल करे, आप जैसे ही बोलोगे यू वांट टू मीट हिम, ये उसी दम सूनेस्ट पॉसिबल जितनी जल्दी संभव हो सकेगा, ये इनकी यात्रा शुरू हो जाएगी आपकी तरफ आगे बढ़ने की, आपसे मिलने की, ठीक है? अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, एक ही शहर में है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, आस-पास के शहर में है तो फिर बिल्कुल कोई वैसी कोई
दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों का मन किया और ये दूसरे शहर में है तो वीकेंड हो, अगर सैटरडे भी छुट्टी है तो ठीक है, नहीं तो फिर संडे को ही ये ऐसा प्लान कर सकता है कि संडे को सैटरडे नाइट निकल के संडे आपसे मिलके फिर मंडे तक या संडे नाइट तक वापस आ जाए, ऐसा प्लान हो सकता है। ये वेट में है कि आप बुलाओ और ये आपसे मिले, आपसे बात करे। किसी के तो पर्सन की ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही कि एकदम बस एक संकेत मिलना चाहिए कि गए, मिले और बात करके आए, देखें कि क्या सीन है, क्या सिचुएशन है। क्योंकि आपकी तरफ से जब वो मूव होगा ना, आपकी तरफ से जब वो एक्शन होगा, एक ये हिंट, एक संकेत होगा इस व्यक्ति को कि यू आर स्टिल इंटरेस्टेड एंड यू आर स्टिल रेडी टू गिव हिम अ चांस। आप एक चांस देना चाहते हैं, एकदम ही अम, सब कुछ खत्म करके, ब्रेकअप करके आप अलग नहीं हो चुके हैं, आप एक चांस देना चाहते हैं। किस तरीके से देना चाहते हैं आप? दोस्ती ही रख के, क्योंकि आपको शायद भरोसा नहीं है जिन लोगों को, तो वो दोस्ती तक ही आप सोचते होंगे कि ठीक है दोस्ती तक रखते हैं। और जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो फिर हो सकता है आप लोग पूछिए कि अगर लाइफ में कोई और है तो बताओ, तो देखिए फिर आगे क्या कहानी बनती है। तो ये सारी सिचुएशन भी है, जो भी है। ये जैसा भी दूसरे के लिए फील करता है उसको डेट करा, वो अलग चीज है, लेकिन आपके लिए जो चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे सुंदर सा फूल डेज़ी का बन भी रहा है और यहाँ पे एक हार्ट भी है। और यहाँ पे तो पूरा सुंदर सा उस समय ज़्यादा था गुलाब का फूल बना हुआ, अभी तो कुछ और भी चीज़ें वहाँ पे आ गई, कुछ और ड्रॉप्स आ गए। हुँ। रातें बड़ी मुश्किल से कट रही है। अब हमारे व्यूअर्स भी आप लोग देख सकते हैं कि ये जो एनर्जी है, इसमें से अगर कुछ आपसे मैच करती है, कुछ आपकी थिंकिंग है, आप लोग प्लीज़ उस अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, ठीक है? अगर हमारे व्यूअर्स की मैं बात करूँ तो एक वो जो एक्सट्रीम पेन कभी हुआ करता था, वो एक्सट्रीम पेन से आपने निजात पाई है, उस पे कंट्रोल किया है, नियंत्रण किया है उस एक्सट्रीम पेन पे। पेन तो कम हो गया है, लेकिन बेचैनी कुछ अभी बरकरार है किन्हीं-किन्हीं लोगों में, क्योंकि जो स्लीपलेस नाइट्स हैं, वो मैं आप लोगों का भी देख रही हूँ, हमारे व्यूअर्स का भी। हमारे व्यूअर्स की एनर्जीज़ प्लीज़ डिवाइन। किन्हीं का जो दर्द है, जो दुःख है, इस एंडिंग के कारण जो पहले हुआ था, या किसी की तो ये एंडिंग अभी कुछ समय में हुई है। क्योंकि काफ़ी जो दर्द है ना और जो दुःख है, पीड़ा है, और एक के बाद एक बहुत सारे पेन मिले हैं इस व्यक्ति से आपको। वो चीज़ तो जैसे लग रहा है ना, किसी ने एक बार दर्द नहीं दिया, एक बार इग्नोर नहीं किया, बार-बार इग्नोर किया, तो वो चीज़ रिपिटेटिव हुई है। एकदम इतनी बारंबारता उसकी इतनी ज़्यादा रही है कि आपको इससे दूर होके ही अपनी लाइफ में खुशी दिख रही है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी भी आ रही है कि आप शादी करना चाहते हो, आप किसी के साथ होना चाहते हो, जिसके साथ होते हुए आपको लगे कि हाँ, आपके साथ कोई है। ये नहीं कि मन में पॉलिटिक्स कर रहा है, तन से किसी और के साथ है, मन में आपको बिठाए हुए है, फिर आपके साथ भी तन से भी साथ होना चाहता है, मतलब मिलना-जुलना चाहता है। तो व्हाट काइंड ऑफ रबिश इज़ दिस? आप में से किसी को तो फ़ील ही नहीं होता है कि ये कभी आपका पार्टनर भी रहा होगा, या हो सकता है कि किसी टाइम पे आप लोग एक-दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन शायद एक्सप्रेस नहीं किया, वन साइडेड था, एक्सप्रेस नहीं किया। लेकिन यहाँ पे वन एक्सप्रेस नहीं किया दोनों ने, ये चीज़ तो हो सकती है, लेकिन प्यार वन साइडेड वो नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे पसंद, आकर्षण, अटैचमेंट वो दोनों तरफ से है। लेकिन किसी-किसी के को ये रिश्ता गिव अप करना पड़ेगा, ये रिश्ता है किन्हीं का, और वो जानते हैं, जिनको भी ये पता है ना, ये रिश्ता गिव अप करना पड़ेगा, वो जानते हैं कि इसमें कोई भी होप, कोई भी उम्मीद यहाँ पे नहीं है। देखिए मेरे हाथ में भी वैक्स गिरा है, तो ये कोई ऐसा रिश्ता है जो किसी को सिर्फ़ दर्द ही दे रहा है। चलिए कार्ड से देखते हैं।
होते हैं कुछ ऐसे रिश्ते जिसमें सिर्फ जलन होती है, तपिश होती है, आकर्षण भी होता है, लेकिन कुछ हासिल नहीं होता है किसी एक को, दूसरा तो निकल जाता है। तो ऐसे में दूसरे को भी आगे बढ़ना ही पड़ता है। इस व्यक्ति को ऐसा लगता है आप इसको छोड़ चुके हो, आपने अपना मन बना लिया है आगे बढ़ने का, आपने इसको छोड़ दिया है। और ये चीज ये सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि कभी आप इनसे मूव ऑन करोगे, आप इस व्यक्ति से दूर जाओगे। वो ऐसा फील करते हैं कि आप लोग अगर मिले भी तो शायद अब इस रिश्ते का ना कोई फ्यूचर नहीं होने वाला है। आप इसको कभी फॉरगिव नहीं कर सकते हो, इतने पेन के बाद, इतने इंतजार करवाने के बाद आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, ऐसा भी इस व्यक्ति का मानना है यहाँ पे। हाँ इनको ये भी लगता है ना कि आपके अंदर जो पैशन था और जो यू नो फिजिकली जो अट्रैक्शन कभी आपको इसकी तरफ हुआ करता था, वो खत्म हो गया है और आपके मन में इसको पाने की, इसके साथ बढ़ने की, आगे बढ़ने की जो इच्छा थी वो कम हो गई है। तो जब वो ये चीज देखता है ना, तो वो चीज से आपके पर्सन को काफी दुख होता है। इस व्यक्ति को लगता है कि आप ऐसे आगे बढ़ गए, आपके मन में कुछ नहीं रहा, कोई रोमांस नहीं रहा, कोई स्पार्क नहीं रहा इसको लेके, और न्यू बिगिनिंग करने की भी आपके अंदर में अब कोई इच्छा नहीं रही। ऐसा इस व्यक्ति को लगता है कि आप इतना ज़्यादा हर्ट हुए हैं यहाँ पे, ठीक है? इतना ज़्यादा हर्ट हुए हैं कि आपके साथ अन्याय, जो भी अन्याय हुआ था वो अन्याय अब आप और उस चीज़ का ना, उस अन्याय का, उस जो भी इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाए गए उस चीज़ का अब आप एंड कर देना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड मैं ये चीज़ आपके पर्सन के लिए भी कह सकती हूँ कि हो सकता है आपने जिस तरीके से इल्ज़ाम इस व्यक्ति के ऊपर लगाया, चीटिंग का, इग्नोर करने का, रिश्ते में बैलेंस नहीं रखने का, तो हो सकता है कि अब इस व्यक्ति को भी फ़ील होता है कि अब जब आप कुछ नहीं करोगे तो ये फिर ये भी आगे नहीं बढ़ेगा, और जब कुछ नहीं होगा, जब इल्ज़ाम ही लगाने हैं सिर्फ़ मेरे ऊपर, या तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया है, तो फिर क्या फ़ायदा है? तो फिर तो न्यू बिगिनिंग कभी नहीं होगी, नई शुरुआत कभी नहीं होगी। फिर मन में ही एक-दूसरे के लिए आप लोग ग्रजेस लेके बैठे रहे, एक-दूसरे के लिए इल फीलिंग लेके बैठे रहे कि उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने चीट किया, वो अभी भी किसी दूसरे को डेट कर रहा है। तो जब ऐसी चीज़ें मन में लेके बैठे रहेंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये वाली चीज़ है। पर देखिए, आपके पर्सन का मन नहीं मानता है, वो अभी भी यही चाहते हैं कि अगर बैलेंस आ जाए आप लोगों के रिश्ते में, तो अभी भी आप लोगों का जीवन जो है वो सुधर सकता है। मतलब ये रिश्ता जो है वो सुधर सकता है और आप लोग इसको आगे ले जा सकते हैं। तो वो जो एक होप है ना, वो होप अभी भी है इस व्यक्ति के अंदर में, नहीं खोना चाहता है ये आपको। पर यहाँ पे कोई, या तो आपकी ऐसी फीलिंग है आपके पर्सन के लिए, या तो आपके पर्सन की फीलिंग है आपके लिए। देख लीजिए, जैसे सिचुएशन मैं बता दे रही हूँ, उससे आपको मैच हो जाएगा कि किसकी ये फीलिंग है। किसी एक को लगता है कि कोई एक जो है ना, वो रिश्ते में भाव को, प्यार को, लॉयल्टी को, इन सब चीज़ों को महत्व नहीं देता है, बल्कि वो अपने जीवन में अलग ही दुनिया में मस्त है। काम करना है, काम को आगे बढ़ाना है, इन्फ्लुएंशियल लोगों से मिलना है, या जो लोग उसको खुश रखते हैं उससे मिलने में, जुलने में, उस तरफ उसका ज़्यादा ध्यान है। और ये जो प्यार का जो रिश्ता है, जो समय भी माँगता है, जो कुछ कुछ कभी स्पेशल करके भी रिश्ते को ना रिवाइव करते रहना पड़ता है, नहीं तो रिश्ता डेड हो जाता है। फिर इट्स लाइक रूममेट्स, आप लोग बस रूममेट की तरह बन के रह जाते हैं। तो वो चीज़ भी यहाँ पे बहुत सारे लोगों को फ़ील होती है। तो आप देखिए, ये चीज़, ये फ़ीलिंग आपकी है या फिर आपके पर्सन की है? क्योंकि मैरिड लोगों की भी यहाँ पे मुझे ऐसी चीज़ लग रही है कि स्पार्क तो नहीं रहा है, रोमांस भी शायद आज अब हो सकता है कई महीनों से आप लोगों के बीच में नहीं हुआ होगा।
किसी एक का मन करता है तो दूसरे का मन नहीं करता है, दूसरा इनकार कर देता है कि नहीं मेरा मूड नहीं है, इस तरीके की चीज़ है। या कोई कहीं बाहर जाना चाहता है लेकिन दूसरे के पास समय नहीं है उसको बाहर ले जाने का। तो एक इम्बैलेंस है आप दोनों के रिलेशनशिप में। कभी-कभी ना रिश्ते में जब दूसरा पार्टनर कुछ चाहता है, बाहर जाना चाहे, कहीं डिनर करना चाहे, आज बनाने का मन नहीं है और ऑर्डर करने का भी मन नहीं है, डिलीवरी कराने का फूड, तो फिर बाहर जाके एक थोड़ा चेंज माहौल में, कहीं अच्छी जगह पे जहाँ पे थोड़ा वाटर हो आसपास में, फाउंटेन हो, रेस्टोरेंट में होता है, अच्छे होटल्स में भी ऐसा एम्बियंस बना के रखा जाता है, तो अच्छा लगता है वहाँ पे जाके। कुछ लोग जाते हैं संडे ब्रंचेस के लिए, पे करके अराउंड 2 टू 3000 4000 इस तरीके के रेट्स होते हैं पर पर्सन। तो वहाँ पे भी लोग इस तरीके से जाते हैं। तो रिश्ते को ना रिवाइव करना पड़ता है। इंटरेस्टिंग। अकेला आप भी फील कर रहे हो, अकेला आपका पर्सन भी फील कर रहा है। बहुत सारे कार्ड्स परेशान हो रहे हैं, हमारे जो व्यूअर्स है ना वो परेशान हो रहे हैं, ये कहाँ जा रहा है, ये रिश्ता क्या हो रहा है। तो वो चीज यहाँ पे हो रही है। इतनी बार ये कार्ड मुझे दिख चुका है, मुझे इसको लेना ही पड़ेगा। एंड आप लोग दोनों ही यहाँ पे, आप और आपके पर्सन दोनों ही भरोसा खो चुके हैं शायद इस रिश्ते पे, मुझे ये चीज भी यहाँ पे लग रही है। ठीक है, तो इसमें यही मैं आपके लिए कहना चाहूंगी कि ये समय ना तो एक्शन लेने का है और ये समय ना तो एक दूसरे से कुछ एक्सपेक्ट करने का है। आप लोग छोड़ दो, आप जो भी यहाँ पे कांटेक्ट में नहीं हो या फिर आपको कुछ भी होप नहीं नजर आती है, तो आप अभी के लिए ये रिश्ता छोड़ दो, फिर इस पे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो। पहले अपने आप को शांत कर लो, अपने आप को थोड़ा, मेडिटेशन तो मैं नहीं कहूंगी, आप वो करो जो करना आपको अच्छा लगता है। अगर अच्छे अच्छे क्या, अगर दोस्त है जिनके साथ आप बाहर जा सकते हो, घूम सकते हो, मूवी जा सकते हो, मॉल जा सकते हो, कहीं पे भी। अगर फैमिली कहीं वेकेशन पे जा रही है, आप जाना चाहते हो तो आप चले जाओ, जो आपको अच्छा लगता है आप वो करो। कोई नई चीज सीखना आप चाहते हो आप वो सीख सकते हो। क्लासिकल डांस है, गिटार है, कंटेम्प्रेरी डांस, वो चीजें, सितार है, तबला है, पेंटिंग, फोटोग्राफी कोर्स, कोई छोटा मोटा कोर्स कर सकते हो। तो जो भी आप, जैसे आपकी पॉकेट और आपका जो इंटरेस्ट है, वो जिधर भी आपको मन में कोई ऐसी चीज है कि वो करनी चाहिए, किन्हीं का पढ़ने का मन कर रहा है तो आप वो चीज भी कर सकते हो शौकिया तौर पे, या अगर कुछ ऐसी चीज है जो आपको लगता है आपके करियर में हेल्पफुल होगी तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज है। मैं थोड़ा सा देखूंगी ना फ्यूचर में क्या दिख सकता है यहाँ पे। ये देखे ना, जिस समय से ना मैंने ये कार्ड्स जो है आप लोगों के लिए शफल करना स्टार्ट किया था, जब मैं कार्ड्स को एनर्जी वाइज क्लीन कर रही थी, तो उस समय से मुझे पहली एनर्जी यही आई थी। और सन का भी कार्ड है, तो मुझे नहीं लगता है कि एकदम निराश आप लोग हो सकते हैं, पर देखिए स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आएगा। मन अभी कॉन्फ्लिक्ट से भरा हुआ है। कोई किसी से बात करते हैं कि जाना है, मिलना है, उससे बात करनी है, तो मन भी थोड़ा 10 तरीके की चीजें बोलता है और दूसरे लोग भी थोड़ा दूसरे 10 तरीके की चीजें बोलते हैं। फिर से देखें यहाँ पे 2 बार ये कार्ड आ गया ना, 2 बार। तो अभी मन आपके पर्सन का भी स्थिर नहीं है। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। टेक केयर।